डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, मक्का, अरहर और धनिये की। साथ ही जानेंगे जून और जुलाई के महीने में कपास और कोपरा के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव शंकर श्रीवास्तव जी। शिव श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम मंडी खबर में। चलिए, अब हम सबसे पहले नजर डालेंगे मंडी खबर में आज की सुर्खियों पर। कोपरा के औसत साप्ताहिक भाव में रहा उतार चढ़ाव, औसत मासिक भाव में देखने को मिली तेजी। जून और जुलाई महीने के दौरान कपास के भाव में रही उठापटक। जुलाई महीने के पहले हफ्ते के दौरान कपास का औसत साप्ताहिक भाव रहा 7,376 रुपए और मक्का की रिकॉर्ड उपज अनुमानित अलीगंज मंडी में 1,965 रुपए पर बिकी मक्का। और चलिए, मंडी खबर की शुरुआत करेंगे हम कोपरा से। इन दिनों कोपरा के अगर हम बात करें भाव की, तो वहां चाल क्या चल रही है भाव की, ये एक बीते महीने के दौरान का हम आपको औसत साप्ताहिक भाव बता देते हैं कोपरा का क्या रहा है। इस पर अगर हम एक नजर डाल लें तो हम आपको बताएं, जून और जुलाई महीने के दौरान कोपरा के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। जून महीने के चौथे हफ्ते के दौरान कोपरा का औसत साप्ताहिक भाव 18,953 रुपए प्रति क्विंटल था। जुलाई के पहले हफ्ते के दौरान कोपरा के औसत साप्ताहिक भाव में 589 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 19,542 रुपए। इसी तरह दूसरे हफ्ते के दौरान कोपरा के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी आई और भाव 1,204 रुपए मजबूत होकर 20,746 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं बात जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते की करें तो यहां कोपरा के भाव में नरमी दर्ज की गई और कोपरा तीसरे हफ्ते के दौरान 123 रुपए लुढ़क कर 20,623 रुपए पर आ गया। जुलाई महीने के दौरान कोपरा की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक, केरल की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है और केरल की पय्यानूर मंडी में इस दौरान कोपरा की खासी आवक देखने को मिली है। पय्यानूर मंडी में कोपरा के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बताएं, जुलाई महीने की 1 तारीख को पय्यानूर मंडी में कोपरा का जो भाव है वो दर्ज किया गया है 23,100 रुपए। वहीं 7 जुलाई को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है और कोपरा 23,100 रुपए पर बना रहा। इसी तरह 17 जुलाई को इस दौरान कोपरा के भाव बिना किसी उठापटक के 23,100 रुपए पर हुए हैं और 23 जुलाई की अगर हम बात करें तो इस दौरान कोपरा बाकी दिनों की तरह ही स्थिर रहा और 23,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। मई महीने के मुकाबले जून महीने में कोपरा के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। वहीं मई महीने के दौरान कोपरा का औसत मासिक भाव 15,910 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जून महीने के दौरान कोपरा के सौदों में 1,259 रुपए की गिरावट आई और भाव 17,169 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में कोपरा के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट, कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिव शंकर श्रीवास्तव जी। शिव श्रीवास्तव जी, सबसे पहले ये बताएं कि जो कोपरा के औसत साप्ताहिक भाव हैं वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? देखिए, जैसा हमने देखा कि कोपरा के मूल्यों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन अगर आने वाले समय की बात करें, फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। इसके प्रमुख कारणों में देखा जाए, एक तो जो उत्पादक राज्य हैं वहाँ पे उत्पादन में कमी की आशंका है। दूसरा जो सबसे अहम फैक्टर हमने देखा है कि पिछले 10 सालों के अगर मुकाबले की देखें तो MSP में बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं तीसरी निर्यात मांग भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोपरा की कीमतों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल, आपने बताया कि आने वाले दिनों में कोपरा के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है अच्छी खासी, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? निश्चित रूप से किसानों के लिए मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अच्छी भंडारण क्षमता है तो स्टोर करके रखें। आने वाले दिनों में अपनी फसल का वो पहले से बेहतर मूल्य पा सकेंगे। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब हम बात करेंगे कपास की। इन दिनों कपास के भाव अगर हम बात करें तो उनकी चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान कपास के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, चलिए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। जून और जुलाई महीने के दौरान कपास के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठा पटक के साथ हुए हैं। जून महीने के चौथे हफ्ते के दौरान कपास का औसत साप्ताहिक भाव 7,297 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जुलाई महीने के पहले हफ्ते के दौरान कपास के औसत साप्ताहिक भाव में 79 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,376 रुपए, जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान कपास के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट दर्ज की गई और भाव 171 रुपए लुढ़क कर 7,205 रुपए पर आ गया। वही बात जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते की अगर हम करें तो यहाँ कपास के भाव में तेजी दर्ज की गई है और कपास तीसरे हफ्ते के दौरान 212 रुपए मजबूत होकर 7,417 रुपए पर जा पहुंचा। जुलाई महीने के दौरान कपास की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान कपास की खासी आवक देखने को मिली है और जंबूसर मंडी में कपास के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार भी हुआ है। एग्मार्कनेट के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बता दें, जुलाई महीने की 1 तारीख को जंबूसर मंडी में कपास का भाव रहा है 5,500 रुपए। वहीं 7 जुलाई को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और कपास 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। 17 जुलाई को भी कपास के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,500 रुपए पर बरकरार रहा। हालांकि 25 जुलाई को कपास के भाव में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद कपास 5,400 रुपए पर बिकी है। मई महीने के मुकाबले जून महीने में कपास के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है और मई महीने के दौरान कपास का औसत मासिक भाव 7,283 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जून महीने के दौरान कपास के सौदों में 31 रुपए की गिरावट आई है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, भाव 7,252 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में कपास के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम जानेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की राय। शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिव श्रीवास्तव जी, बताएं आगे कपास के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? देखिए, कपास के भाव की बात की जाए तो पिछले दिनों हमने इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। हालांकि घरेलू मांग भी बहुत अच्छी नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर निर्यात मांग की बात की जाए तो ग्लोबल टेंशन के कारण निर्यात मांग में भी कमी देखने को मिली है। लेकिन जहां तक आने वाले समय की बात है तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसके जो फ्यूचर हैं, जो डिमांड है, उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। क्योंकि हमने देखा है जिस तरह अमेरिका की टैरिफ नीति से बांग्लादेश पर जो ज़्यादा टैक्स डाला गया है, चूँकि बांग्लादेश में कपास बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होता था और वहाँ बहुत सारी टेक्सटाइल मिलें भी हैं। लेकिन अब भारत में टेक्सटाइल मिलों में ज़्यादा, पहले की तुलना में ज़्यादा काम मिलेगा और ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में घरेलू मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आपने बताया कि डिमांड आगे बढ़ने वाली है कपास की, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? निश्चित रूप से डिमांड आगे बढ़ने वाली है, घरेलू और निर्यात मांग दोनों में इजाफा होने वाला है। तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करें, आने वाले समय में उनको अभी की तुलना में कपास का और भी बेहतर मूल्य देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपसे बातचीत जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे बैंगन की। बैंगन के भाव जान लेते हैं यहाँ पर क्या है। गुजरात की दामनगर मंडी में बैंगन का भाव दर्ज किया गया है 600 रुपए। वहीं आगे बढ़े हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करें तो यहाँ बैंगन 1,350 रुपए पर बिका है, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में बैंगन के सौदे 3,700 रुपए पर हुए हैं। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ बैंगन का भाव दर्ज किया गया 3,350 रुपए। तो ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें आप किसान भाइयों को कि आप जितनी भी कमोडिटीज मंडी खबर में देखते हैं, ये सभी के भाव आप ई-नैम पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। ई-नैम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप इस पर लॉगिन कीजिए, जाइए और जितनी भी कमोडिटीज हैं उनके भाव क्या फ्लक्चुएशन चल रही है, भाव क्या है, अभी रिसेंट भाव क्या है, वो सब आप ई-नैम पर जान सकते हैं। चलिए ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक के उस पार बात होगी मक्का और ज्वार की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बेमौसम बारिश, आंधी और
और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम ज्वार के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे हम मक्का की। चलिए, मक्का की अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि मक्का की आवक इन दिनों सामान्य है। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है, जिसका असर मक्का के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। मक्का के बाजार भाव पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 24 जुलाई को मक्का का भाव था 2000 रुपए। 25 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2200 रुपए। जबकि राज्य की ही मोडासा मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 जुलाई को पीली मक्का का भाव रहा 2325 रुपए। 25 जुलाई को इसके सौदे 25 रुपए नरम होकर 2300 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 24 और 25 जुलाई को मक्का 3200 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ की अलीगंज मंडी में मक्का का भाव रहा 1965 रुपए। बदायूं मंडी में भाव रहा 1900 रुपए। मैनपुरी मंडी में मक्का 2060 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही दातागंज मंडी में मक्का के सौदे 1950 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन ज्यादा है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और चलिए मक्का पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शिव श्रीवास्तव जी, बताइए कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं मक्का के भाव, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है आने वाले दिनों में मक्का की कीमतों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कारण की बात की जाए तो एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ेगी, दूसरी तरफ फीड इंडस्ट्री से अच्छी मांग निकल कर आने वाली है, और तीसरी बात कि एथनॉल इंडस्ट्री से भी इसकी डिमांड निकलने वाली है। निर्यात की बात करें तो हमने देखा है पिछले दिनों मक्के के निर्यात में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन आने वाले दिनों में इसके निर्यात बढ़ने की भी संभावना है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मक्का की अच्छी डिमांड निकलने वाली है और इसकी कीमतों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च के भाव यहाँ जान लेते हैं। हरियाणा की शाहबाद मंडी में शिमला मिर्च का भाव दर्ज किया गया है 5,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ शिमला मिर्च 8,500 रुपए पर बिकी है। राजस्थान की जालोर मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 4,800 रुपए पर हुए हैं। वहीं श्रीगंगानगर मंडी में भाव दर्ज किया गया है 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। और ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे मंडी खबर में अगली कमोडिटी ज्वार की। घरेलू स्तर पर इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और इस साल ज्वार की पैदावार 47 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें आवक की तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार के दिन जम्मूसर मंडी में ज्वार के सौदे गिरावट के साथ हुए। राजकोट और मुंबई मंडी में भाव स्थिर रहे, जबकि कानपुर मंडी में तेजी दर्ज की गई। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 24 जुलाई को ज्वार का भाव रहा 3,400 रुपए।
25 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 3,300 रुपए। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और ज्वार 24 और 25 जुलाई को 3,850 रुपए पर बिकी। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 24 जुलाई को ज्वार का भाव था 4,700 रुपए। 25 जुलाई को इसके सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 4,700 रुपए पर बने रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दिन सफेद ज्वार के भाव में तेजी के साथ कारोबार हुआ। बीते गुरुवार को यहां ज्वार का भाव था 2,770 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2,780 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन रही थी। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं हम ज्वार के बाजार भाव पर। शिवशंकर श्रीवास्तव जी, बताइए कि ज्वार के जो बाजार भाव हैं उन्हें आप आगे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ज्वार की बात की जाए, मुझे लगता है कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद इसकी डिमांड में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुछ दिनों बाद, महीने डेढ़ महीने बाद अपने देश में सर्दियों का सीजन शुरू होगा। सर्दियों के सीजन में प्रायः देखा जाता है मोटी अनाज श्री अन्न की खपत में बढ़ोतरी देखी जाती है डिमांड में। वहीं दूसरी तरफ अगर निर्यात मांग की बात करें तो हमने देखा है कि अपने देश का श्री अन्न विदेशों में काफ़ी अच्छा पसंद किया जाने लगा है और इसके निर्यात में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कुछ दिनों तक, बेशक 15 दिन 20 दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी आएगी आने वाले दिनों में। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी अन्य कृषि जिंसों पर, लेकिन अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हरी मिर्च की। हरी मिर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव जान लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा है 3,150 रुपए। वहीं हरियाणा की शाहबाद मंडी में हरी मिर्च 3,500 रुपए पर बिकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में हरी मिर्च के सौदे 5,700 रुपए पर हुए हैं। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया है 4,500 रुपए और ये भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं, लगातार आपको बताते भी हैं। हम आप किसान भाइयों को लगातार बताते हैं मंडी खबर में कि ई-नैम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप इस पर जाइए, लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज आप मंडी खबर में देखते हैं उनके भाव आप ई-नैम पोर्टल पर जान सकते हैं कि फिलहाल भावों में क्या फ्लक्चुएशन चल रही है। और चलिए यहाँ ब्रेक ले लेते हैं एक, आगे जानेंगे धनिया और अरहर का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी खबर। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मक्का पैदा करेगी, इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और अब बात होगी बुलेटिन में धनिये की। देश से होने वाले मसालों की निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है और मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में भारत ने 17.99 लाख टन मसाले और मसाला उत्पाद को विदेशों में निर्यात किया है। इससे देश को 39
10,994.48 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 4,722.65 मिलियन डॉलर है। वहीं साल 2023-24 में भारत ने 15.40 लाख टन मसाले का निर्यात किया था, जिसकी कीमत 36,958.80 करोड़ थी और अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत करीब 4,464.17 मिलियन डॉलर थी। वहीं बात धनिये के हाजिर भाव की करें तो इन दिनों गुजरात की ज्यादातर मंडियों में धनिये की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बताएं, शुक्रवार के दिन गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा है 7,260 रुपए प्रति क्विंटल। आगे अगर हम बात करें गुजरात की ही अमरेली मंडी की, तो यहाँ भाव रहा है 6,675 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हलवद मंडी में भाव दर्ज किया गया है 6,900 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की ही जैतपुर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 7,150 रुपए पर हुए हैं। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से, शिवशंकर श्रीवास्तव जी। ये बताइए कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं धनिये के भाव? मुझे लगता है कि धनिये के भाव में आने वाले दिनों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जहां तक घरेलू मांग की बात करें, घरेलू मांग अच्छी है। निर्यात मांग में हमारे देश के मसाले पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं और हम सबसे ऊपर हैं मसालों के निर्यात में, उत्पादन में। तो मुझे लगता है एक तरफ जहां आने वाले दिनों में इनके धनिये के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी घरेलू खपत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मांग में बढ़ोतरी के कारण मुझे लगता है आने वाले दिनों में धनियों की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया धनिये की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? निश्चित रूप से अच्छी भंडारण क्षमता जिन किसानों के पास है वो इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मसालों के भंडारण में बहुत अच्छी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। वो निश्चित रूप से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में उनको अपने जो प्रोडक्ट है, उस फसल है, उसकी अच्छी कीमत बाजार में मिलेगी। बिल्कुल, आपसे आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे, अन्य कृषि जिनसों पर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम नींबू की। नींबू गुजरात की पोरबंदर मंडी में क्या भाव रहा है इसका, तो आप देखिए 1,500 रुपए ये नींबू का भाव गुजरात की पोरबंदर मंडी में रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ कांगड़ा मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,500 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में नींबू के सौदे 2,450 रुपए पर हुए हैं। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में नींबू का भाव दर्ज किया गया है 1,100 रुपए। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगली कमोडिटी अरहर की। अगर हम अरहर की बात करें तो मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। और हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा है 5,400 रुपए। आप देख सकते हैं 5,400 रुपए प्रति क्विंटल गुजरात की दाहोद मंडी में। वहीं धोराजी मंडी में भाव रहा है 6,055 रुपए प्रति क्विंटल अरहर का। और आगे बढ़े राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 6,200 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,375 रुपए पर हुए हैं। अगर हम बात करें अरहर की पैदावार की तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन हुई थी। वहीं साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं अरहर के बाजार भाव पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव जी से। शिव श्रीवास्तव जी, आप किस तरह देख रहे हैं आने वाले दिनों में अरहर के भाव? मुझे लगता है थोड़े दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी मांग में देखा है तो हल्की नरमी देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक बुआई की बात करें, इस खरीफ सीजन में अरहर की बुआई अच्छी चल रही है। और आने वाले दिनों की बात करें तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में थोड़ा उतार चढ़ाव के बावजूद भी इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और चलिए अब जान लेते हैं हम हमारे एक्सपर्ट से कि आज उनकी क्या कुछ खास सलाह है। शिव श्रीवास्तव जी बताएं। आने वाले दिनों में सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके मेरे विचार से प्रमुख कारणों में उत्पादन में कमी की आशंका, घरेलू मांग बढ़ने की संभावना और तीसरा निर्यात मांग में तेजी की उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और तमाम कृषि जिनसों पर हमसे जानकारी साझा करने के लिए।
तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं, आप उस QR कोड को देखिए, उसको स्कैन कीजिए। आप देख सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कीजिए और DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे लाश को पेट्रोल से जलाया गया है। जी हाँ सर। उन दोनों लाशों के उनसे तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में मैटाडोर कब्र हुई है। उन 2 लाशों के पास जो टायरों के निशान मिले थे जी, वो कहीं इसी मैटाडोर के तो नहीं? ये जो 2 हादसे और 5 कत्ल हुए हैं, इन सब चीजों के पीछे मुझे तो एक ही वजह नजर आती है, लूट। सर इनकी भी जेबें खाली हैं और इनका सारा सामान गायब है। कातिल तक पहुंचने के लिए हमें पुष्पक ट्रांसपोर्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। सुराग, द क्लू, प्रतिदिन रात 11 बजे DD नेशनल पर। वो सिंगर जिन्हें कहा जाता है केरला की बुलबुल। कहना ही क्या ये नैनिक अनजान सी जो मिले। संगीत में लार्जर दैन लाइफ योगदान के लिए जिन्हें नवाजा गया पद्म भूषण सम्मान से। जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना। साथ ही बॉलीवुड के वो एक्टर जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ रही उतार चढ़ाव से भरी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। जानी मानी सिंगर KS चित्रा जी और बॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर संजय दत्त जी की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प पहलू जानने के लिए देखिए रंगोली। मेरा दिल भी कितना पागल है। इस रविवार 27 जुलाई सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।